नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो किस्मत और नियति की सारी हदों को ही चुनौती दे देती है। एक ऐसी कहानी जो एक अंत से शुरू होती है और फिर सितारों के भी पार एक नई शुरुआत पाती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर वो धागा जो हर किसी की किस्मत को बांधता है अचानक टूट जाए, जब खुद डेस्टिनी ही कोई गलती कर बैठे। यही वो सवाल है जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी जगह से, एक ऐसी जगह जिसे करोड़ों लोग अपना घर कहते हैं और जहां जिंदगी की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती। जरा आंखें बंद करके उस सीन को इमेजिन कीजिए। मुंबई सेंट्रल स्टेशन लोगों का एक समुंदर है जो लहरों की तरह बस बह रहा है। हर तरफ शोर, धक्का मुक्की और हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में है। और इसी भीड़ में कहीं खोया हुआ है हमारा मेन कैरेक्टर आरव शर्मा। कोई हीरो नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं, बस एक आम सा आदमी। शायद ऑफिस से घर लौट रहा होगा, अपने रोजमर्रा के ख्यालों में डूबा हुआ। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव की वो नॉर्मल सी शाम बहुत ही अलग होने वाली थी। एक ऐसा पल आने वाला था जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर बस एक पल लगा, भीड़ में से किसी की जल्दबाजी या बस एक धक्का, और आरव का बैलेंस बिगड़ गया। एक छोटा सा लम्हा जो पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। पहले ट्रेन का वो कान फाड़ देने वाला हॉर्न, फिर लोगों की चीखें, और उसके बाद सब कुछ शांत। आरव के लिए दुनिया में अंधेरा छा गया था। धरती पर उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये अंत तो बस एक शुरुआत थी। जब आरव ने दोबारा आंखें खोली तो वो मुंबई का स्टेशन नहीं था, वो कहीं और था। एक ऐसी जगह जो डरावनी थी और बिल्कुल अनजान। वो था यमलोक में। जी हाँ, मृतकों का लोक। हवा में जलने की गंध थी, चारों तरफ उबलते हुए कड़ाहों की आवाज और दर्द में चीखती आत्माएं। ये वो जगह है जहाँ कर्मा का हिसाब होता है। और इस डरावनी जगह पर राज करते थे दो पावरफुल बीइंग्स। एक तरफ खुद मृत्यु के देवता यम, जिनका ऑरा ही इतना जबरदस्त था कि डर लग जाए, और दूसरी तरफ चित्रगुप्त, जो आत्माओं का हिसाब किताब रखते थे, शांत, समझदार और आकर्षक। तो आरव का केस अब इनके सामने था। चित्रगुप्त ने जैसे ही अपनी किताब, मतलब वो कॉस्मिक लेजर खोला, उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और वो गलती क्या थी? चित्रगुप्त ने ऐलान किया, इस आदमी को तो अभी मरना ही नहीं था, इसका वक्त आया ही नहीं था। सोचिए जरा, द यूनिवर्स मेड अ मिस्टेक। ये सुनते ही यम की भारी आवाज गूंजी कि किस्मत का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। और इसका मतलब ये था कि आरव की आत्मा अब अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी। नियम तो नियम है, लेकिन यम ने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा, अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो तुम आगे बढ़ोगे, एक नई दुनिया में, एक नई जिंदगी, नई ताकतों के साथ। ये गलती का सुधार भी था और एक मौका भी। और यम के एक इशारे पर एक स्वर्लिंग पोर्टल, एक ब्रह्मांडीय दरवाजा खुल गया, और उसके पार जो दुनिया दिखी वो थी एंड्रोमेडा लोक। एक ऐसी जगह जहां जादू हकीकत है, मन है और अजीब अजीब रहस्यमयी जानवर घूमते हैं। और यम ने आरव को सिर्फ भेजा ही नहीं, बल्कि 4 वरदान भी दिए। पहला, एक नई दुनिया में नई जिंदगी। दूसरा, जबरदस्त असाधारण शक्ति। तीसरा, मन पर यानी जादुई ऊर्जा पर पूरा कंट्रोल। और चौथा, जादू के हर रूप में महारत। बस फिर क्या था? यम की शक्ति आरव की आत्मा में समा गई। उसकी आत्मा एक नए सितारे की तरह जल उठी और उस पोर्टल के जरिए उस जादुई दुनिया में पहुंच गई। उसका पुनर्जन्म हो रहा था। अब जरा उस नई दुनिया को इमेजिन कीजिए। आसमान में एक नहीं, 2-2 चांद हैं। आसमान क्रिस्टल की तरह साफ है और पूरी की पूरी रियलिटी जादू से बनी है। ये था आरव का नया घर। तो अब वो मुंबई का कोई आम आरव शर्मा नहीं था। नहीं, वो अब एक ऐसा प्राणी था जिसे खुद मृत्यु के देवता ने चुना था। एक ऐसा इंसान जिसे यूनिवर्स की सबसे बड़ी गलती को सुधारने का जिम्मा मिला था। उसकी दूसरी जिंदगी
अब शुरू हो चुकी थी और इस बार पूरा ब्रह्मांड उसका नाम याद रखने वाला था। एक नए सफर की ये तो बस शुरुआत थी। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब किस्मत के बनाए नियम टूटते हैं तो कितने अनसोचे मौके पैदा हो सकते हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाती है, जब डेस्टिनी ही टूट जाए तो किसी की काबिलियत की असली हद क्या हो सकती है ना सोचने वाली बात।